Gut or mesenteron is composed of two parts, the stomach and intestine. मिडगट यानी कि जो मध्य आंत्र होता है, ये अमाशय और आंत्र से बनता है। और स्टमक जो है ये एक फूला हुआ भाग होता है जो कि ईसोफेगस और डायफ्राम के बीच में स्थित होता है। पीछे की तरफ या पोस्टीरियर एंड में स्टमक इंटेस्टाइन में खुलती है। स्टमक इज a slightly dilated, thin-walled part of the alimentary canal, and it is situated in cephalothoracic region. It extends between the esophagus and the diaphragm. It is covered above and on sides by an irregular brownish gland called the stomach gland or the gastric gland. ये एक स्टमक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड से ढकी हुई होती है, कवर्ड होती है। और यह ग्लैंड 3 लोब्स के द्वारा मिलकर बनता है। 2 लोब्स पार्श्व यानी लेटरल साइड में होते हैं और एक लोब मीडियन डोर्सल होता है यानी मध्य पृष्ठीय होता है। और इन लोब से जो डक्ट्स निकलते हैं वो स्टमक में एंटर होते हैं, स्टमक में जाते हैं। और ये जो एंट्री है जो ग्लैंड के द्वारा स्टमक के अंदर लेटरल डक्ट्स के द्वारा ये यानी पार्श्वीय डक्टों के द्वारा ये स्टमक के अंदर खुलते हैं। स्टमक के पोस्टीरियर साइड में इंटेस्टाइन होता है और इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा भाग होता है। यह एक संकरी लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो एब्डोमेन के अंतिम खंड तक फैली रहती है यानी इट एक्सटेंड्स फ्रॉम डायफ्राम to the last segment of the body where it passes into the hind gut यानी ये hind gut में खुलती है। Intestine is divisible into 2 region और intestine जो है यह 2 region में बटा हुआ होता है। The anterior pre-abdominal region and the posterior post-abdominal region of intestine. जो anterior pre-abdominal region है वह narrow यानी पतला होता है, thin walled होता है और it is lined with glandular epithelial cell. यह एक glandular यानी ग्रंथिल एपिथेलियल सेल्स के द्वारा अस्तरित होती है। हम कह सकते हैं कि आंत्र ग्रंथिल उपकला द्वारा अस्तरित होता है और इंटेस्टाइन के जो 2 भाग हैं जैसे प्री एब्डोमिनल रीजन जिसको उदर पूर्वी भाग और पोस्ट एब्डोमिनल रीजन यानी उदर पश्चीय भाग या पार्स नूडा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एब्डोमिनल या एंटीरियर प्री एब्डोमिनल रीजन है यहाँ पर हेपेटोपेनक्रियाज की 5 डक्टल ओपनिंग्स 5 पेयर ऑफ डक्टल ओपनिंग्स जो है वो खुलती है। एट द जंक्शन ऑफ प्री एंड पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन arises 2 pair of Malpighian tubule और anterior pre और post abdominal intestine region के मध्य में 2 जोड़ी Malpighian tubules की खुलती है। The posterior post abdominal region of intestine also called as ileum
It extends from the 13th segment to 18th segment. It is comparatively wider, thin-walled tube lined with tall epithelial cells arranged uniformly in the internal epithelium. Walls of the post-abdominal intestine are feebly vascularized. Only few circular and longitudinal muscle fibers are present. Hindgut यानी कि पश्चांत्र या proctadium. Hindgut is the smallest bulbous part of alimentary canal. यह आहार नाल का सबसे पश्च और छोटा भाग होता है जो क्यूटिकल द्वारा अस्तरित होता है. It is lined by the cuticle. It is situated in the last or 18th segment. यह जो लास्ट सेगमेंट है यानी 18th सेगमेंट है वहाँ पर ही स्थित होता है. It is lined internally by chitin and opens externally by an anal aperture situated on the ventral side between the last segment and the telson. और यह बाहर एनस एपर्चर के द्वारा गुदा छिद्र के द्वारा यह जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर शरीर के बाहर निकाल देता है. यह पश्च उत्तर भाग के अंतिम खंड तक ही सीमित रहता है और पुच्छ खंड यानी कि हमारा जो लास्ट टेल्सन जो है इसकी अधर सतह पर गुदा द्वारा बाहर खुलता है. It is surrounded by 4 chitinous plates which keep it normally closed. और यह 4 काइटनी प्लेट के द्वारा सराउंडेड होता है, घिरा हुआ रहता है, जो कि इसको बंद करने में सहायक होते हैं. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं यानी पाचक ग्रंथि. संपूर्ण पूर्व उदरीय गुहा में एक भूरे रंग की पालीदार ग्रंथिल संरचना होती है. जिसे लिवर या हिपेटोपैनक्रियाज या काइलेंटेरॉन कहा जाता है. यह 5 जोड़ी वहिकाओं के द्वारा आंत्र में खुलती है. We can say that the anterior pre-abdominal region has a digestive gland which is called hepatopancreas or liver or kylenteron. It has the opening of 5 pair of short hepatopancreatic duct which arises from hepatopancreas. Hepatopancreas से निकलने वाली 5 जोड़ी hepatopancreatic duct होती है जो anterior pre-abdominal region यानी कि पूर्व उदरीय गुहा में खुलती है. हिपेटोपेनक्रियाज के मिड डॉर्सल सरफेस पर यानी मध्य पृष्ठीय तल पर एक नॉच या खांच पाई जाती है जिसमें हृदय स्थित होता है. इंटेस्टाइन तथा आंतराग इस ग्रंथि के भीतर धसे रहते हैं. हिपेटोपेनक्रियाज एक शाखित ग्रंथि होती है जो छोटी छोटी नलिकाओं
का पुंज होती है। इसका जो हेपेटिक फंक्शन है, यकृति कार्य है, वो संदेहास्पद है। यानी कि जो हेपेटिक वर्क है ऑफ हेपेटोपैनक्रियाज इज स्लाइटली सस्पेंसफुल, यानी हमें पता नहीं है कि लिवर ये फंक्शन किस प्रकार का यह करता है। तथापि इसके आकार से यह लगता है कि पाचक रसों के श्रवण के अलावा अन्य कार्य भी यह करती है। Because it is large in size, it seems that apart from providing digestive juices, it is involved in other work also. Digestive glands are represented by hepatopancreas, also referred to as chylentron or liver. They are large, brownish and lobulated, and they fill the whole of pre-abdominal cavity. Its lobules penetrate various internal organs. The walls of the lobule is composed of a layer of epithelium arranged on a thin membrane or tunica propria. The cells of epithelial layer are of two types, and they secrete the digestive juices. The more numerous large absorptive cells and fewer smaller ferment cells. यानी जो हेपेटोपैनक्रियाज है, इसकी एपिथेलियल लेयर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक जो बहुतायत में लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती हैं वो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं, और कुछ जो संख्या में कम होती हैं फर्मेंट सेल्स, यानी वो सेल्स जो कि डाइजेस्टिव जूसेस का श्रवण करती है। फूड एंड फीडिंग, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्कॉर्पियंस कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, यानी मांसाहारी होते हैं, और ये प्रीडेटर्स हैं, यानी कि अपने शिकार को पकड़कर खाते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए इनमें दो अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। पहला चेलिसिरे, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा पेडिपैल्प। इन दो संरचनाओं के द्वारा और इन संरचनाओं में उपस्थित कुछ उभार, जैसे चेलिसिरे के पेडिपैल्प के